26/11/2008 की वो तारीख जब मुंबई के दिल पर एक ऐसा वार हुआ जिसे आज तक देश नहीं भूल पाया। लश्कर तैयबा के 10 आतंकी, मुंबई का ताज होटल और 166 निर्दोष लोगों की जान। और एक बार फिर से 10/11/2025 की वो रात जिसे दोबारा भुला पाना मुश्किल होगा। 26/11 में शामिल अजमल कसाब जैसे आतंकी तो अनपढ़ थे, लेकिन 10/11 में शामिल सभी आतंकी एक पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं जिनका काम ही लोगों की जान बचाना है। अगर रेड फोर्ट दिल्ली कार ब्लास्ट नहीं हुआ होता तो ये लोग एक ऐसा घिनौना काम करने वाले थे जो 10 लाख लोगों की जान लेने वाला था और इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी अटैक बनने वाला था। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद अब तक टोटल मुख्य 5 सस्पेक्ट पकड़े गए हैं, जिसमें नंबर 1 पुलवामा का डॉक्टर उमर जो ब्लास्ट हुई कार में सवार था। दूसरा डॉक्टर मुजम्मिल जो 3 साल से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में रह रहा था, जिसके पास से 360 kg RDX मिला। तीसरा डॉक्टर आदिल जिसे J&K पुलिस ने अनंतनाग से पकड़ा। नंबर 4 इस पूरे ब्लास्ट की मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन शाहिद जो पाकिस्तानी आतंकी ग्रुप जैसे मोहम्मद की वुमेन्स विंग को इंडिया में एस्टेब्लिश कर रही थी। जैसे मोहम्मद एक पाकिस्तानी बेस्ड जिहादी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सन 2000 में मौलाना मसूद अजहर ने बनाया था। ये वही मसूद अजहर है जिसे 24 दिसंबर 1999 को कांधार प्लेन हाईजैक में रिलीज करवाया गया था। इसी जैसे मोहम्मद की पाकिस्तान में एक महिला विंग भी है जिसमें महिला आतंकवादियों को ट्रेंड किया जाता है और इस ऑर्गेनाइजेशन की लीडर मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर है। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट की मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन शाहिद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी का पार्ट थी। तो जरा सोचो इसने इस यूनिवर्सिटी में और कितनी लड़कियों का ब्रेन वॉश किया होगा। अभी कुछ दिन पहले एक कन्वर्टेड हिंदू डॉक्टर पकड़ा गया था जो अपने अस्पताल में हिंदू महिलाओं का इलाज के दौरान नसबंदी कर देता था ताकि उनके बच्चे पैदा ना हो। फिर एक कन्वर्टेड हिंदू डॉक्टर पकड़ा गया जो अपने अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चों का खतना कर देता था। फिर कुछ J&K में हिंदू कन्वर्टेड सिपाही पकड़े गए जो आतंकवादियों की मदद करते थे। और अभी एक और डॉक्टर पकड़ा गया जो एक ऐसा जहर बना रहा था जिससे भारत में 10 लाख लोगों की जान ली जा सकती थी। ये 5वां और सबसे खतरनाक सस्पेक्ट हैदराबाद का डॉक्टर सैयद मोहिउद्दीन है जो अगर पकड़ा नहीं जाता तो शायद लाखों भारतीयों को मार चुका होता। सैयद अहमद ने चाइना से MBBS की डिग्री की, लेकिन उसने ये डिग्री किसी इंसान की जान बचाने के लिए नहीं बल्कि जान लेने के लिए की थी। सैयद अहमद भारत पर एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल अटैक करने के लिए कैस्टर सीड्स यानी अरंडी के बीज से रायसिन नामी एक टॉक्सिक जहर बना रहा था। ये जहर साइनाइड से भी 6000 गुना ज्यादा खतरनाक होता है, जिसका ना कोई कलर होता है ना ही कोई स्वाद। और सबसे बड़ी बात, इस जहर का कोई एंटीडोट भी मौजूद नहीं है। इस रायसिन की सिर्फ आधी बूंद ही एक इंसान की जान लेने के लिए काफी है। 9 नवंबर को ATS की टीम ने सैयद अहमद को उसकी लैब से अरेस्ट किया जहां उसे 4 लीटर कैस्टर ऑयल मिला जो 10 लाख लोगों की जान लेने के लिए काफी था। गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर शाहीन शाहिद ने खुद खुलासा किया कि वो इस जहर को राम मंदिर और काशी विश्वनाथ जैसे मंदिरों के पानी और प्रसाद में मिलाने वाले थे। सोचो अगर वो अपने इस मंसूबे में कामयाब हो जाते तो शायद भारत अपने इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार को फेस करता। लेकिन हमें गर्व है अपनी प्रोटेक्शन फोर्सेज पे जिन्होंने वक्त रहते इस बायोलॉजिकल अटैक को रोक लिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन लोगों को फांसी होगी, जेल होगी या कुछ समय बाद इन्हें पूरी तरह से बरी कर दिया जाएगा। एक सवाल और कि भारत के डॉक्टर्स ही ऐसी गद्दारी क्यों करते हैं, चाइना, अमेरिका और UAE के डॉक्टर ऐसा क्यों नहीं करते? तो इसका जवाब सिर्फ संविधान की शपथ लेने वाले ही दे सकते हैं। भारत के मंत्री, विधायक, जज और सांसद जागो और देखो कि भारत पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर अब भी नहीं जागे तो आने वाले दिनों में भारत का भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका का हुआ था। अब आप लोगों में से कुछ लोग जरूर सोच रहे होंगे कि हर बार हर आतंकी हमले के पीछे एक मुस्लिम आतंकी ही क्यों होता है। तो एक बात मैं भारत की आम जनता से भी कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है ये सब आतंकवादी भारतीय मुसलमान हो। अगर आपने अक्षय कुमार की हॉलीडे मूवी देखी हो तो ये लोग वो स्लीपर सेल्स भी हो सकते हैं जो वर्षों से भारतीय बनकर डॉक्टर, इंजीनियर या मैकेनिक के रूप में आपके ही साथ रह रहे हो। कोई भी धर्म या मजहब गलत नहीं होता, लेकिन हर वो इंसान बुरा है जो इंसानियत का ही दुश्मन है। चलो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। एक बंदे ने एक कांच के जार में 100 काली और 100 लाल चिट्टियों को डालकर रख दिया। उसने काफी दिनों तक नोटिस किया कि सभी चिट्टियां बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रह रही थी। फिर एक दिन
उसने जार को उठाया और उसे अच्छे से हिलाकर वापस रख दिया। उसने नोटिस किया कि महज कुछ ही पलों में सभी चिट्टियां आपस में लड़कर मर गई, क्योंकि जब जार हिला तो लाल चिट्टियों को लगा कि काली चिट्टी दुश्मन है और काली चिट्टी को लगा कि लाल चिट्टी दुश्मन है, जबकि असली एनिमी वो शख्स था जिसने जार को हिलाया था। मोरल ऑफ द स्टोरी, हम लोग इस सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम, गोरा काला, अमीर गरीब, अपर कास्ट लोअर कास्ट के लिए एक दूसरे को ही अपना दुश्मन समझकर लड़ते मरते रहते हैं, जबकि असली एनिमी वो लोग हैं जो अपने फायदे के लिए हमें आपस में लड़वाते हैं। और ये आतंकवादी यही तो चाहते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम करके आपस में दंगे फसाद करें और अपने ही देश का नुकसान करें। इसलिए ये टाइम आपस में लड़ने का नहीं, बल्कि देश के लिए एक दूसरे का साथ देने का है। और एक मैसेज मैं उन जिहादियों को भी देना चाहूंगा कि अगर फटने से ही जन्नत मिलती है तो सब लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर फट जाओ ना, ताकि पूरे विश्व में शांति भी हो जाए और तुम्हें भी जन्नत मिल जाए।